हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10 के परिमेय 6.1 को। आज हम उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये है क्या। तो इस परिमेय में दिया हुआ है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो कि दूसरी अन्य भुजाओं को काटती हुई जाए। ठीक है, तो दूसरी अन्य भुजाओं को काटती हुई जाए तो अगर वो तीसरी भुजा के समांतर है तो ये समान अनुपात में विभाजित होती है। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि BC जो है DE के पैरेलल है। तो BC पैरेलल है DE के, जो कि दिया हुआ है। और हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है कि ये एक त्रिभुज है, अतः ABC एक त्रिभुज है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि अगर ये त्रिभुज है और एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची गई है तो वो रेखा क्या है जो त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करनी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AD बाय DB बराबर होगा AD बाय EC के। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें प्रूफ करने के लिए ये ऐसे ही प्रूफ तो हो नहीं सकता है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ रचनाएं करनी होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु D को केंद्र मानकर एक लंब खींचेंगे जो कि AE पर होगा। ओके, बिंदु D को केंद्र मानकर एक लंब खींचेंगे जो कि AE पे लंब होगा। इसका नाम हम लोग M रख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, बिंदु E को केंद्र मानकर हम एक और लंब खींचेंगे जो कि AD पर होगा। ओके फ्रेंड्स, AD पर एक लंब खींचेंगे जिसका नाम हम N रख देते हैं। ओके, आगे क्या करते हैं, हम बिंदु DC और BE को मिला देते हैं। बिंदु DC और BE को मिला देते हैं। तो हमने रचना में क्या किया, बिंदु D से AE पर लंब खींचा तथा बिंदु E से AD पर लंब खींचा। ओके गाइस, ये दोनों रचनाएं हमने की तथा और हमने क्या किया, DC और BE को मिलाने का काम किया। अब हम लोग देखेंगे कि हमें इसको प्रूफ करना कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे इस ऊपर वाले त्रिभुज यानी कि ADE में, अगर हम लोग त्रिभुज ADE में देखते हैं तो हम लोग अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ओके, तो अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आधार के तौर पे अगर हम इस AD को ले लें, ओके गाइस, आधार के तौर पे हम AD को ले लें तो AD इंटू, तो AD पे लंब क्या ले सकते हैं हम, लंब है यहाँ पे हमने एक रचना किया था जो कि लंब है EN, मतलब कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN। ओके, अगर हम फिर से अगर हम और किसी तरह देखें तो हम तो किसी भी ऊंचाई को ले सकते हैं। अगर हम इसी तरह अगर त्रिभुज के इसे अगर हम ऊंचाई मान लें और इसे इसका आधार मान ले और इसे इसकी ऊंचाई मान ले तो क्या इसका क्षेत्रफल बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी कंडीशन में सेम ही होगा। तो हम अगर इसी तरफ फिर से अगर देखें तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE, जो कि हमने इसे आधार मान लिया, इंटू अगर इसे हम आधार मानते हैं तो लंब के तौर पे हमें DM को रखना होगा। क्या रखना होगा? DM को रखना होगा। ओके, तो अगर हम देखें कि दोनों का दोनों सेम ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ओके, दोनों का दोनों सेम ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इट मीन्स दैट एरिया ऑफ
ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन क्या होगा, बराबर होगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। ओके, हम ये तो देख चुके हैं किस लिए ये बराबर हुआ, क्योंकि ये सेम ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है। ओके, आगे हम देखते हैं कि हम ये तो ठीक है, ये कर दिया हमने, अब हम प्रूफ करना है हमें कि ये समानुपाती है। समानुपाती करने के लिए क्या होगा, अगर हम देखते हैं कि दोनों साइड अगर कोई भी चीज़ अगर दोनों साइड बराबर हो, LHS और RHS बराबर हो, तो दोनों साइड किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना करने या भाग करने पे सेम ही संख्या से कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं नीचे जो पार्ट बचा उसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज DBE में तथा त्रिभुज DCE में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बोलेंगे आप क्यों, ऐसा क्यों है, तो हमने क्लास 9th में ही शायद पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर ऊंचाई के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या पढ़ा था, एक ही आधार और एक ही समांतर ऊंचाई के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये सेम ही आधार है और हमने ये देख चुका है कि ये DE बराबर BC ये क्या है, पैरेलल है। ओके, जब ये पैरेलल है और ये सेम ही बेस पे स्थित है, तो ये त्रिभुज का जो DEB जो त्रिभुज है और DCE जो त्रिभुज है वो दोनों एरियाज बराबर होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ DEB बराबर होगा एरिया ऑफ DEC। ओके, जब ये दोनों के दोनों एरियाज बराबर हैं, तो क्या जब ये भी है बराबर, तो दोनों में अगर हम सेम ही चीज़ को ऐड कर दे तो कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग आगे क्या करते हैं, अतः हाफ इंटू AD इंटू EN बराबर हाफ इंटू AE इंटू DM। अगर दोनों सेम है तो दोनों तरफ सेम ही चीज़ से अगर हम भाग दे दें तो क्या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इस इक्वेशन को कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ DEB और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ DC और E। ओके, ये लिखेंगे एरिया ऑफ DEB को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ DEB को और क्या लिख सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं हाफ आधार गुना ऊंचाई भी उसको हम लिख सकते हैं, जो कि उसके त्रिभुज को ही, जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर हम किसी भी आधार और किसी भी ऊंचाई को ले ले तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम हाफ इंटू AD इंटू EN बराबर होगा हाफ इंटू AE इंटू DM। दोनों तरफ हमने समान चीज़ों से डिवाइड किया था, जो कि था एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इस आधार को ले चाहे इस आधार को ले, क्षेत्रफल तो सेम ही आना चाहिए। तो हम लेते हैं DB को, क्या लेंगे, DB को, तो लिखेंगे हाफ इंटू DB इंटू इसकी ऊंचाई को अब निकालने के लिए, ये तो ऊंचाई नहीं हो सकता है क्योंकि ये तिरछी थोड़ी देर, ऊंचाई वही होती है जो लंब होती है। ओके, तो EN को हम यहाँ पे ऊंचाई के तौर पे काउंट करेंगे। EN क्या होगा, ऊंचाई होगा। अगर इस तरफ ले तो हम इधर इस वाले त्रिभुज का एरिया को लिए थे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्र एरिया बराबर हो जाएगा क्या, हाफ इंटू आधार हो जाएगा EC इंटू और इसकी ऊंचाई हम क्या ले लेंगे, EN, क्योंकि अगर ये है तो हम यहाँ पे इसकी ऊंचाई, अगर ऐसे ये बेस है तो इसकी ऊंचाई हम DM को लेंगे। ओके, इसकी ऊंचाई DM को लेंगे। अगर हम देखें तो हाफ कैंसिल हो जाएगा तथा EN और EN जो कि सेम है कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल, DM कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे, AD
बाय डी बी बराबर होगा ए ई बाय ई सी। तो गाइस हमें प्रूफ भी यही करना था, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ई सी ए ई बाय ई सी। सो गाइस ये यहीं पे प्रूफ होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।